तो आज हम बात करेंगे क्या पेट से गैस निकलना, बाहर आना, फ्लैचुलेंस होना, क्या ये कुछ खराब बात है? नहीं, नॉर्मल बात है। और खराब बात है तो किन स्थितियों में ये कुछ खराब हो सकती है? और क्या फ्लैचुलेंस मतलब पेट पे गैस होना और गैस निकलना कोई एक बीमारी का कोई एक निशान? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन शर्मा है और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है इतनी आम है कि इसके पीछे लोगों में कई इसके ऊपर विश्वास हैं, विचार हैं, मिथ्स हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या पेट से गैस निकलना, बाहर आना, फ्लैचुलेंस होना, क्या ये कुछ खराब बात है? नहीं, नॉर्मल बात है। और खराब बात है तो किन स्थितियों में ये कुछ खराब हो सकती है? और क्या फ्लैचुलेंस मतलब पेट पे गैस होना और गैस निकलना कोई एक बीमारी का कोई एक निशान? आइए बात करते हैं आज सिर्फ पेट की गैस के ऊपर। पेट की गैस को लेके आम जनता में, आम लोगों में काफ़ी अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं। कई सोचते हैं कि पेट की गैस ज़्यादा निकलना एक कोई भी बीमारी का निशान है। कई लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़ोर से गैस निकलना कोई बीमारी का निशान है, या बड़ी आंत की कोई जख्म है, या बड़ी आंत में कोई कैंसर है। तो ये भी सोचते हैं कि मेल फीमेल में कोई फ़र्क होता है गैस को निकालने के तरीके से, मेल्स में ज़्यादा बनती है और फीमेल्स में कम बनती है। और भिन्न भिन्न प्रकार के खाने के पदार्थ के साथ भी गैस बनने की जो क्षमता है, गैस बनने का जो मैकेनिज्म है, वो अलग अलग होता है। हम इन सब क्वेश्चंस पे बारी बारी बात करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ये चीज़ समझनी है कि पेट की गैस बनना एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये एक नॉर्मल चीज़, इसमें कोई खाने वाली, कोई सोचने वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये गैस पेट में क्यों बनती? ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका होता है कि हम क्या खा रहे हैं। और नंबर 2, जो हम नॉर्मली दिन भर में काफ़ी मात्रा में गैस को नॉर्मली भी स्वेलो भी करते हैं, खाने के साथ, पानी के साथ, गुड़ बढ़ते हुए कुछ मात्रा में गैस भी अंदर जाती है। जब हम सांस भी लेते हैं तब भी कुछ मात्रा में गैस अंदर जाती है। सेम मैकेनिज्म में अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप हुक्का पीते हैं, तब वो जो आप अंदर ले रहे हैं वो ना सिर्फ आपके फेफड़े में जा रहा है, काफ़ी हद तक वो आपकी आंतों में भी जा रहा है और वहाँ जाके भी नुकसान करेगा। तकरीबन अगर आप एवरेज साइंस की बात माने या साइंस की तरफ देखें, डाटा देखें, 300-400 ml के आसपास आम तौर पर आंतों के अंदर गैस हमेशा होती है। आप कभी एक्सरे में कराएंगे, आपको उसके अंदर दिखाई देगा कि कुछ मात्रा में गैस हमेशा आपकी आंतों के अंदर होगी। तो ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये होना आवश्यक है। और ये आपकी आंतों की सेहत के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि आंतें लगातार प्रतंग में रहती है उस गैस को निकालने के लिए आगे। जब आंत हमेशा उसको हरकत करती रहती है आगे निकालने के लिए, वो गैस अल्टीमेटली आगे जाके बाहर निकलेगी, इसको अंदर नहीं भरी रहेगी। अब किन स्थितियों में ये गैस कभी कभार ज़्यादा हो जाती है? मान लीजिए अगर आपको च्युइंग गम खाने की, स्मोकिंग करने की, बार बार गुड़ बनने की आदत है, उन मात्रा में आप में नॉर्मल से ज़्यादा गैस बनेगी या गैस अंदर जाएगी। दूसरी स्थिति में कुछ खाने के पदार्थ पे, अगर आप बहुत उस तरह की सब्जियां खाते हैं जिस तरह से गोभी हो गई, चने हो गए, छोले हो गए, जिसके अंदर सल्फाइड नॉर्मली ज़्यादा होता है, तो सल्फाइड गैस अंदर ज़्यादा बनती है और ऑटोमेटिकली वो थोड़े बदबूदार भी हो सकती है। अगर आप एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो एनिमल प्रोटीन के डिग्रेडेशन से मीथेन ज़्यादा बनती है, आप मीथेन दूसर होते हैं और वो पेट फूलता है और गैस ज़्यादा बनती है। तो ये हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली गैस कैसे बनेगी। अब 2-3 तरह की स्पेसिफिक गैसेस ज़्यादा पेट में बन सकती है जो कुछ कुछ बीमारियों में ज़्यादा बनती, जैसे कि ऑलमोस्ट 1 या 2 5 में मेल फीमेल में इंडिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस काफ़ी पर्टिकुलरली सेट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया की तरफ जाते हुए नॉर्थ में भी है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब कि उम्र के साथ साथ दूध को पचाने की क्षमता, जो एंजाइम है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। और यदि आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं ज़्यादा, तो वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होगी लैक्टोज के थ्रू, एक गैस बनाते हैं और उन लोगों में गैस ज़्यादा बनती है और वो बाहर निकल। तो इसका सिंपल इलाज ये है कि आप दूध की मात्रा कम करें और दही, लस्सी या लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। एटलीस्ट पार्शल लैक्टोज इंटॉलरेंस तो काफ़ी हद तक कॉमन है अक्रॉस इंडियन, जो उम्र के साथ कम एंजाइम होता नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम एनिमल प्रोटीन्स के ऊपर। एनिमल प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन से मीथेन
ज़्यादा बनती है। नॉर्मल मात्रा तक बने तो कोई परेशानी नहीं होती, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, खाना चाहिए। लेकिन उन पेशेंट्स में जिसको ऑलरेडी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS बीमारी है, वो उन लोगों में ये मीथेन प्रोड्यूसर एक ऐसा सबसेट है जहां उनको परेशानी पेट फूलना ज़्यादा होता है। तो उन लोगों में हमें एनिमल प्रोटीन थोड़ा कम करना होता है। ऐसे ही बाकी से बताया, ब्रोकली, सब्जी, अंडे, सल्फाइड ज़्यादा बनती है। अब कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि IBS वाले पेशेंट्स को परेशान करते हैं, जैसे कि प्याज, गार्लिक, बस इनमें पॉलीगॉल्स ज़्यादा बनते हैं। अगर पॉलीगॉल्स ज़्यादा बनेंगे तो ऑटोमेटिकली पेट में गैस की महसूस होना ज़्यादा होगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने डॉक्टर के साथ, अपने डाइटिशियन के साथ बैठ के ये सारे मिथ को क्लियर कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये आम जनता के लिए, सबके लिए ये बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अब एग, चिकन, फिश एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, तो वो ज़रूरी है इंसान के लिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर हमें उन्हें कम या बंद करना पड़ता है। सेम मिल्क के लिए। अब और एक मिथ होता है लोगों में, इसके मेल और फीमेल्स के अंदर फ़र्क होता है। ऐसा कुछ भी नहीं। मेल और फीमेल में इक्वल अमाउंट ऑफ गैस बनती है, इक्वल अमाउंट ऑफ गैस जनरेट होती है, वही बाहर निकलती। आप सोशल एक कल्चर है कि मेल्स आमतौर पे इंडिया में कहीं पर भी गैस निकालने की क्षमता रखते हैं, फीमेल्स थोड़ा सा शांत रहती है, लेकिन बायोलॉजी दोनों में एक सेम है, दोनों में फ़र्क नहीं है। अब आगे ये बढ़ते हैं कि बदबूदार या बहुत ज़ोर से जो गैस निकलती है उसमें कोई बीमारी का लक्षण है क्या? जब बदबूदार या बहुत ज़ोर से निकले, इस पे 90% पर बीमारी का कोई इसमें निशान नहीं है। अगर आपकी मीथेन ज़्यादा है, आपकी सल्फाइड ज़्यादा है, तो और भी खाने में कुछ खाएं तो उस हिसाब से बदबूदार आएगी। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि उन पेशेंट्स में जिसमें IBS है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसमें ये चीज़ ज़्यादा हो सकती। अब क्या गैस ज़्यादा बनना कोई बीमारी का हमेशा संकेत है? 99% नहीं है। ये नॉर्मल फिनोमेना है, डे टू डे वेरी करेगा, आपके खाने के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये एबनॉर्मल हो सकता है, जिसको हम आमतौर पर कलर बोलते हैं SIBO, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इन कंडीशंस में छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, और ये जो खराब बैक्टीरिया हैं ये ज़्यादा मात्रा में मीथेन, ज़्यादा मात्रा में सल्फाइड और बाकी गैस प्रोड्यूस करते हैं। उन कंडीशंस में ये एबनॉर्मल हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको काफ़ी लंबे समय से कब्जी रहती है, और वो भी एक पर्टिकुलर प्रकार की कब्जी होती है, जैसे वो हम स्लो ट्रांजिएंट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जब ब्लड काफ़ी देर तक अंदर रहे, आंतों में रहे, उसके दौरान भी ये गैस ज़्यादा बन सकती है, और इसमें लोगों को महसूस होता है कि पेट में गैस ज़्यादा हो रही है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि गैस बनना या निकलना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशंस में वो एबनॉर्मल हो सकती है, तो इसको लेके चिंता होना, टेंशन होना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने डॉक्टर को मिलिए, अपनी बात को क्लियरली समझाइए, क्योंकि इंडिया में सारी बीमारियों को गैस माना जाता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एज अ पेशेंट आप जिस चीज़ को गैस कहते हैं उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, और तभी आपका सही प्रकार से आपका इलाज हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी आप डाउट पूछना चाहें, आप ये नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको डेफिनेटली उसमें हमें रिप्लाई मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेने का तरीका मिलेगा। थैंक यू। अब हमसे आप संपर्क कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, उस पर डेफिनेटली आपको एक रिप्लाई बैक आएगा, जिसके अंदर कांटेक्ट करने के और फिजिकल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के तरीके विस्तार में बताए जाएंगे। उसमें एक नंबर भी आएगा जिस पे अगर आपको कोई समस्या आती है आप उस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वो नंबर हमारे कोऑर्डिनेटर के पास है, वो आपको पूरा गाइड करेगा। यदि फिर भी आपको दिक्कत आती है, समस्या आती है, आप वो नंबर पे दोबारा व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिजिकल अपॉइंटमेंट्स जो अभी हैं वो फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल गुड़गांव, FMRI इंस्टीट्यूट है गुड़गांव हरियाणा में, जहाँ पे हम फिजिकली अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, पेशेंट्स को देख सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैसेज आपको ऐप के ऊपर या आपको व्हाट्सएप के ऊपर आएगा। और कोई भी समस्या हो आप प्लीज़ हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। कुछ टाइम बिजी है तो लग सकता है, बट आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा।